3 दिसंबर 1984 की रात, भोपाल गैस ट्रेजेडी। आंखों में जलन, सीने में आग और चारों तरफ सिर्फ चीखें। हवा में जहर था, लोग सोते सोते मर रहे थे और जो जागे वो भाग भी नहीं पाए। आज हम भोपाल गैस त्रासदी के एक हिस्से को अक्सर भुला देते हैं, जो है 1.1 मिलियन टन जहरीली मिट्टी। क्या होता अगर इस कचरे का निपटारा 1990 में ही कर दिया गया होता, तो आज स्थिति कितनी अलग होती। इस देरी ने जहर को कैसे फैलाया। 1990 में जहर केवल डंप पिट्स तक सीमित था, लेकिन पिछले 36 सालों की देरी ने एक कौशल चेन यानी कि कारण प्रभाव की कड़ी बना दी है। अगर हम 1990 में इस चेन को तोड़ देते तो जहर आज 42 कॉलोनियों के नलों तक कभी नहीं पहुंचता। आज भोपाल में पीढ़ी दर पीढ़ी के बच्चे जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। 1990 की सफाई का मतलब होता 36 साल का साफ पानी और हजारों जिंदगियों का बचना। इटली के सीवेसो शहर में कुछ ऐसा ही हुआ था। 1976 में वहाँ भी भीषण केमिकल रिसाव हुआ था, लेकिन वहाँ की सरकार ने केवल 5 साल के भीतर पूरी मिट्टी को साफ यानी कि डीकंटामिनेट करने की शुरुआत हो गई थी। आज वहाँ एक हरा भरा पार्क है और लोग स्वस्थ हैं। अगर हम भोपाल को सीवेसो के चश्मे में रख कर देखें तो हमारा एनालिसिस कहता है कि अगर 1990 में सफाई हो जाती तो आज भोपाल का वह कारखाना भी एक सुरक्षित सार्वजनिक स्थल या फिर मेमोरियल होता, न कि जहरीला कब्रिस्तान। पर्यावरण विज्ञान के एडवेक्शन डिफ्यूजन रिएक्शन यानी कि ADR जैसे मॉडल हमें बताते हैं कि जब प्रदूषण का स्रोत यानी कि सोर्स दशकों तक बना रहता है तो जहर जमीन में और भी गहरा और चौड़ा फैला जाता है। अगर हमने 1990 तक इस स्रोत को यानी कि सोर्स को हटा दिया होता या कम कर दिया होता तो जहर का यह फैलाव आज के मुकाबले बेहद सीमित रहता। आज 2026 में जब कोर्ट 5 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहा है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह 1.1 मिलियन टन मिट्टी सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि एक नीतिगत विफलता है यानी कि पॉलिसी फेलियर है। 1990 में इसकी सफाई सस्ती, आसान और सुरक्षित भी होती। आज यह बहुत ही महंगी, जटिल और जानलेवा हो चुकी है। 1200 करोड़ रुपए मेमोरियल बनाने में खर्च करने से पहले हमें उस सोच को साफ करना होगा जो जमीन के नीचे दबा हुआ है।